गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडियन फूड कॉस्ट इन यूएसए। मतलब आप जो इंडियन फूड खाते हैं, जो आपको बड़ा सस्ता भी लगता होगा, हाँ मोस्टली हमें भी बहुत सस्ता लगता है, उसकी अमेरिका में क्या कीमत है, वो महंगा है कि सस्ता है, वो आज हम वीडियो देखेंगे तब आइडिया होगी। कभी कभी मैं खुद सोचता हूँ कि चलो हम इधर अपनी किस तरह खाते होंगे, उधर क्या प्राइसेस होती होंगी। अमेरिका जो कि एक पूरी दुनिया का एक महंगे देशों में से आता है, जो सबसे ज्यादा महंगे हैं। हाँ। तो देखते हैं उधर क्या मतलब सीन है। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्ते भाई लोग, हम हैं आपके बैक भाई और आज तो हम सोच लिए हैं कि खाना खाएंगे तो अपने देश का, चाहे फिर हमको 10 रुपए का समोसा के लिए 300 रुपया काहे नहीं देना पड़े। कितना? 40 रुपया की थाली के लिए 4000 क्यों ना कुर्बान करना पड़े। और भैया 4000 का प्लेट डोसा का रेट तो इतना है कि हम अपने देश में हफ्ता भर मसाला डोसा खा लूं। और चिकन बिरयानी का भाव तो इतना है कि उतने में तो बजरंगी भाईजान मुन्नी को पूरा मार्केट का खाना खिला दिए थे। अब आप बोलोगे कि ऐसी कौन सी जगह है बे? तो भैया हम बैठे हैं अमेरिका में और यहाँ अपना देसी खाना का भाव आसमान छू नहीं रहा, बल्कि आसमान और डॉलर और $9 डॉलर यहाँ से बिना टिप दिए हिल भी नहीं सकते अपनी जगह से। लेकिन इतना महंगाई और जोर जबरदस्ती काहे भाई, ये सब पता चलेगा आपको ई वीडियो में। जी का टाइटल बा है कॉस्ट ऑफ इंडियन फूड्स इन यूएसए रेस्टोरेंट्स ब्रेकफास्ट। यूएस की ये ताजी सुबह आप सबको मुबारक हो यार। सुबह फ्रेश होने के बाद जो पहली भूख होती है ना, बहुत खतरनाक होती है। तो चलो ऑर्डर करते हैं कुछ ब्रेकफास्ट। समोसा, प्याज पकौड़ा, गोभी पकौड़ा, वेज मंचूरियन, पनीर पकौड़ा। अरे भाई रुक जा जरा, मेन्यू में रेट तो देखने दे। समोसा 400 रुपए, प्याज पकौड़ा 400, गोभी पकौड़ा 800, पनीर पकौड़ा 900 रुपए भी कन्वर्ट किया है। तुम हमरे इंट्रो को ज्यादा ही सीरियस ले लिए, हम तो अंदाजा लगाए थे। एक काम करो, एक गिलास पानी मिलेगा कहाँ? कोई बात नहीं, लंच और ब्रेकफास्ट एक बार में ही कर लेंगे। लेकिन सोचने वाली बात लंच और ब्रेकफास्ट, ये 10 रुपए वाला समोसा और 40 रुपए पाव वाला प्याज पकौड़ा 400 और 80 रुपए पाव वाला पनीर पकौड़ा 900 का क्यों? इस बात का जवाब मुझे मिला यहाँ के एक इंडियन रेस्टोरेंट में काम करने वाले शेफ से। उन्होंने बताया कि भैया ये लोग के देश में समोसा और अपना देसी पकौड़ा सब में डालने के लिए गरम मसाला और खड़ा मसाला पैदा ही नहीं होता। ये सब ये लोग अपना देश से ही मंगवाते हैं। ट्रांसपोर्ट का खर्चा, इम्पोर्ट करने का टैक्स, जीएसटी और भी बहुत सारा टैक्स सब कटता है। अच्छा। ये सब बनाने के लिए बहुत ही समय लगता है। पहले मैदा सानो, फिर आलू उबाल के छीलो, फिर उसका मसाला बनाओ, मैदा बेलो, फिर काटो, फिर मसाला भर के चिपकाओ, तब जाके उसे पूरी रेसिपी बता दी है। ऊपर से ये पकौड़े सब में तेल भी बहुत लगता है, तो पड़ा ना महंगा। ऊपर से हम लोग के देश में तो साइकिल पे या घर के सामने ही दुकान खोल के बैठ जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अब ये सब सुनकर तो भाई मेरा नाश्ता का मूड खत्म हो चुका है और बात करते करते लंच टाइम भी हो गया है। तो चलो कोई इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, क्योंकि ये खाली उसने नाश्ता बताया, लंच। तो भैया लोग हम पहुंच गए एक बड़ा ही सुंदर इंडियन खाना के होटल में। अब यहाँ का मेनू में खाना का रेट देखकर तो हमारा माथा चकरा रहा है, लेकिन खाएंगे नहीं तो सच में मर जाएंगे। ये लो, ये भी आ गए। Good morning, sir. What would you like to have? हाँ भैया, एक ठो बटर चिकन, एक ठो पालक पनीर, 2 ठो नान, 1 प्लेट फ्राइड राइस और 1 ठो रसमलाई और 1 गिलास छाछ ले आइए। ये लीजिए। 5 मिनट भी नहीं लगा, इतनी जल्दी खाना आ भी गया। चलिए अब आपको चख के बताते हैं। नान थोड़ा मोटा है और इसमें अब इंडिया का टेस्ट तो अमेरिका में मिल ही नहीं सकता। चिकन बहुत मस्त है, पालक पनीर भी अच्छा है, फ्राइड राइस भी ठीक ही है। रसमलाई अपने यहाँ के हिसाब से बहुत छोटा है, लेकिन स्वाद अच्छा है। पर ये छाछ तो ऐसी लग रही जैसे दही का बर्तन धो के डाल दिया है। मतलब कुल मिला के खाना ठीक ही है और पेट भी अच्छे से भर गया है, पर इंडिया वाली बात नहीं है। लेकिन भाई अब बारी है बिल देने की। अब वो देखो, अभी हमारा खाना खत्म हुआ नहीं कि लगता है दूर से ही हमारा खाली थाली देख लिया है। यहीं आ रहा है।
एनीथिंग एल्स सो? नहीं भाई, अभी पहले इतना खाना का बिल भर ले हम, उसके बाद और देखेंगे। तो भैया आप जरा बिल भी सुन लो। पालक पनीर $10.99 यानी 804 रुपए 36 पैसा। बटर चिकन $13.99 मतलब 1023 रुपया 88 पैसा। हाँ? दो नान $3.99 यानी 292 रुपया 3 पैसा। फ्राइड दो राइस नानों के? $10 यानी 732.45 रुपीस। रसमलाई $6 यानी 437 रुपया 85 पैसा, जितने में पूरा डब्बा आ जाता है। और एक गिलास पानी वाला छाछ का प्राइस $2 यानी 140 रुपए 3 पैसे। इतना 100-200 रुपया मिला के हमारे यहाँ इतना पूरा महंगा है महीने का भाई दूध उधर, का है खर्चा ना? निकल जाएगा। सच और में? हमारा यहाँ का लंच का बिल हुआ $46.96 यानी कुल मिला के 3,436 रुपया पैसा। ये लंच हमारा खाने 50 का रुपए में इंडिया में अभी इजिली टैक्स खा बाकी सकते है हो भाई। जो कि अच्छा, यहाँ टैक्स भी? 25% है यानी $2.35। अच्छा, इसके ऊपर भी लेते हैं? इसके ऊपर भी टैक्स है? रुपया मतलब पूरा 3,610 के आसपास का बिल बना है। चलो भैया इतना तो हम लेके आए ही हैं। बेटर ये लो बिल लेके जाओ। ओके सर। सुनो जरा, ये $1 तुम्हारा टिप। व्हाट इज दिस सर? ये अजीब सा मुंह काहे बना रहे हो भैया? $1 टिप नहीं पूरा लेगा? 73 रुपए दिए हैं। हमारे यहाँ का छोटू तो 10 रुपया में ही खुश हो जाता है। सही बात है। You have to pay her minimum 15% of your bill as a tip. अरे ये क्या जबरदस्ती है भाई। ये लाजमी इससे तो मांगते तुम हैं ये पूरा तो भाई, 550 रुपए टिप में ही कमा लोगे यार। सर देखिए, अगर आप ये टिप नहीं देना चाहते तो आपको रीजन बताना होगा। और दूसरी बात, यहाँ आप जो भी टिप मुझे देंगे उतना अमाउंट वो लोग मेरी सैलरी में से काट लेंगे। मतलब इनडायरेक्टली ये टिप मुझे नहीं बल्कि रेस्टों को मिल रही है। अरे भाई बड़ी जबरदस्ती है ये गोरों के देश में तो। ठीक है भाई ये पकड़ो। ऐसा होता है यार? हाँ हाँ होता है। 1.45 रुपीस। मेरा दोस्त है मतलब साइप्रस में, उसको 56.71 आखिर पे फिर मार्च में सब में बांट दी जाती है। यहाँ भाई ओह। यहाँ का खाना। लेकिन बेटर भाई एक बात तो बताओ कि ऐसा क्या $56 है ये इंडियन खाना में जो इतना महंगा चार्ज करते हो आप लोग? भैया अब मैं भी इंडिया से ही हूँ और जब मैंने यहाँ इंडियन खाने का रेट सुना तो मेरा भी वही हाल था जैसा आपका। इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है क्योंकि यहाँ पर लोग सब्जियों से ज्यादा गेहूं, धान और ग्रेन्स की खेती करते हैं क्योंकि ग्रेन्स को स्टोर कर पाना बहुत आसान और सस्ता पड़ता है। एक गोदाम में डालो और थोड़ी बहुत कीटनाशक गोलियां डाल दो। जबकि सब्जियों को कोल्ड स्टोर में ताज़ा रखने के लिए बिजली का खर्चा बहुत ज्यादा होता है और वो भी कुछ ही टाइम तक रख सकते हैं। उसके बाद सब्जियां खराब होने लगती हैं। और रही बात मांस और मसाले की, तो अब आप अपनी मंडियां तो लगती नहीं है उधर, हाँ जिस तरह इधर होता है। प्राइस 1,000 से 5,000 रुपए सिर्फ 1 ग्राम का होता है। प्लस आपने जो बटर चिकन लिया उसमें और इंडिया की जो भी वेज एंड नॉन वेज करी बनती है उसमें 20-25 तरह के आइटम्स पड़ते हैं और वो सारे मसाले यहाँ इंडिया से आते हैं। बाकी इनको मंगाने में ट्रांसपोर्ट एंड टैक्स तो आपको मालूम ही है। इसके अलावा इन सारी डिशेस को बनाने के लिए जितना टाइम जाता है उतने में हजारों पिज्जा, बर्गर, चाइनीज और तब उधर ज्यादा खाते हैं वो सर्व ना। भी हो जाएंगे। और सर जी ये तो हो गई इंग्रेडिएंट्स और लेबर की बात, लेकिन इसके अलावा अपने यहाँ कैसे अपने घर के बाहर वाले रूम को या अपनी साइकिल या कार को भी चलता फिरता ढाबा बना लेते हैं ना और बिना किसी रेंट के आप अपना धंधा कर सकते हो। लेकिन यहाँ आपको एक अलग से जगह लेनी पड़ती है जिसके बहुत किराए के महंगा। साथ साथ आपको टैक्स भी भरना होता है। उसके अलावा वेटर, शेफ, साफ सफाई वाले, लाइट बिल, पानी बिल और मेंटेनेंस बिल। अब आप ही सोचो कितनी जेब कट रही है यहाँ के रेस्टोरेंट में आपकी। सो तो है। ठीक है भैया मान लिए तुम्हारी बात, ये लो पैसे, चलते हैं हम। इस वेटर की बात सुनकर तो हमारा माथा ही घूम गया। अपना मूड फ्रेश करने के लिए हम थोड़ा घूम के रूम पर आए और सो गए। और जब आंख खुली तो शाम के 5 बज चुके थे और हमारे पेट में 12, यानी फिर से कुछ खाने का मन किया। तो ये जानते हुए भी कि खाना महंगा है, हमने एक कॉफी और एक मैकडी का बर्गर मंगवाया और अपनी भूख मिटाई। डिनर तो गाइस अब घूम घूम के रात हो चुकी है। उधर तो बर्गर, मैंने फास्ट डिनर फूड को फिर भी साउथ सस्ता है इंडियन खाने के के हिसाब से ऑर्डर कर दिया ताकि सांभर और चटनी तो कम से कम फ्री में मिलेगी। सो एक मैसूर मसाला डोसा, एक प्लेन डोसा, एक गाजर का हलवा और एक हाँ, चटनी वगैरह इधर फ्री मिल जाती है। अब वैसे तो ज्यादा लग रायता भी। लेकिन फिर भी मंगा लिया है। नहीं यार तो कहीं इंडिया में रसमलाई की तरह मिलती रहा, है, नाम पाकिस्तान में बड़ा, मिलती है, दर्शन उधर छोटे हुए, मुश्किल तो है। बेटा ये रात को पाकिस्तान इंडिया की बात कर रहा हूँ। लगता है आ गया खाना। खुशबू तो मस्त आ रही है। अब जरा खाने का मुआयना कर लिया जाए। ओ तेरी ये क्या भाई, यहाँ डोसे का साइज तो अपने यहाँ के डोसे का बच्चा है। मतलब जो अपने यहाँ रोटी होती है ना उससे एकदम थोड़ा सा बड़ा। देखा, जिस बात का डर था वही हुआ। खैर कोई नहीं। और भाई ये सांभर एकदम पानी लगता है। 1.5 किलो सब्जी में 5 लीटर सांभर बना डाला है। बाकी नारियल चटनी 1.5 मस्त सब्जी है, में। गाजर का हलवा भी मस्त है और सबसे मस्त खुशबू तो भाई चिकन बिरयानी की आ रही है। और भाई अच्छा हुआ जो मैंने इसे ऑर्डर कर लिया, वरना आज तो सच में भूखा मेरी ही सोना फेवरेट है पड़ता। चिकन चलो बिरयानी। पहले इसका हाँ, बिल सच्ची तुमको में बता सही। दूं, फिर खाने बैठता हूँ।
अपना मैसूर डोसा है लगभग 700 रुपए का, प्लेन डोसा 600, चिकन बिरयानी 1100 रुपए, गाजर का हलवा 450 रुपए के आसपास, 100 रुपए की टोटल बड़ी प्लेट सिर्फ मिलती खाने है। का खर्चा हुआ 2850 रुपए। अब इसका 5% टैक्स जोड़ो 142.5 रुपीज, यानी कुल मिला के 2992 रुपए 3000 का लंच हो मतलब गया, 3000 रात के डिनर। आसपास मान के चलो। यार मुझे लगता है कि यहाँ इंडियन फूड की पॉपुलैरिटी भी काफी कम है, क्योंकि मैंने यहाँ जो भी इंडियन फूड रेस्टोरेंट देखे वहाँ बाकी के रेस्टोरेंट जैसे चाइनीज, थाई फूड्स के मुकाबले बहुत कम भीड़ है। चाइनीज और को कहीं ना कहीं ये भी वजह है कि इंडियन फूड्स यहाँ ज्यादा महंगे हैं। अब भैया जरा हाँ। सोचिए, यहाँ तो हमारा खाने में ही 8-10 हजार का खर्चा हो गया, जितने में यहाँ अपने यहाँ तो पूरा एक तो परिवार का पूरा एक महीने का राशन का खर्चा निकल जाएगा। सही अब वो बोल, बात सही अलग है बात कि है। वहाँ का $1 अपने यहाँ के 72-73 रुपए के आसपास है, लेकिन फिर भी हमारे जैसे देसी आदमी का यहाँ टिक पाना तो एकदम अनपॉसिबल है। एक तो महंगा, ऊपर से स्वाद नहीं, और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ हर चीज का किराया है। आप यहाँ कौनो सब्जी वाला या किसान सब्जी डलिया में डाल के गली गली घूम के नहीं बेच सकते, क्योंकि वहाँ ऐसा करना गैर कानूनी है। काहे कि वहाँ के लोगों का मानना है कि इससे वहाँ रहने वाले लोगों को डिस्टर्ब होता है। अब ये सब देख कर तो हमारा और इधर माथा घंटा किसी को अपनी फर्क जैसा नहीं पड़ता। गोल गोल घूमने लगा। तो हम अपना देश वापस लौट आए, और आते ही हमारी अम्मा ने हमको सब्जी, रोटी और एक गिलास भर के दूध दिया, तब जाके हमारा पेट तबीयत से भरा और हम टकार के सो। यार घर भैया, होता है आप लोग seriously। बताओ, क्या आप लोग कभी यूएसए जाके अपने देश का खाना खाए हो? अगर हाँ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो। इसी के वीडियो साथ तो ये वीडियो खत्म। तो यार इन भाई का कोई शक नहीं है, बहुत इसमें कोई कमाल शक की नहीं वीडियो है। थी। वीडियो भी बहुत कमाल की थी। और दूसरी बात, जो घर के खाने का मजा है और इंडियन के अपने खाने का मजा है, दुनिया का सबसे एक सस्ता खाना भी है। और जो मजा इधर के टेस्ट में, मैं कहता हूँ उधर के टेस्ट यार में कभी जो भी नहीं आ सकता। इंडिया का खाने का टेस्ट है ना यार, आप किसी ढाबे वाले के पास चले जाओ, आप किसी मैं कहता हूँ उनके 5 स्टार रेस्टोरेंट से ज्यादा प्यारा है। बहुत कमाल का और उनका आपको टेस्ट भाई एक होगा। बात बताऊं, हाँ। ढाबे पे जो टेस्ट होता है वो वो मैं बहुत कहता कमाल हूँ का 5 है। स्टार। ढाबे की चाय हाँ, ढाबे की चाय और जो उनका खाना होता है यार, उसका टेस्ट बहुत कमाल का होता है। सच बताऊं मैं आपको, सीरियसली यार, बहुत मजे का होता है। इसमें कोई शक नहीं है। और यार वाकई यार अमेरिका, ये जो मतलब कंट्रीज हैं जो है बहुत फिर महंगे भी हैं। इतना महंगा। और यार मैं टिप वाला पहली दफा मैं सुनकर हैरान हुआ कि 15% से आपने टिप देनी ही पड़ेगी। 15%। और अगर आपने टिप नहीं दी तो उसका रीजन बताओगे कि क्यों नहीं दे रहे। यार ये क्या यार भाई, मतलब बदमाशी भाई, है तो सीधी ये बात मुझे नहीं लगती कि हाँ ना। हो, क्योंकि टिप अपने इंसान पे होता है कि वो दे या ना दे। ज्यादा शायद लोग ऐसे हो भी रेस्टोरेंट सकते हैं। हों कुछ जिसमें मतलब इस रेस्टोरेंट तरह का जाओ, हो। हाँ, हाँ। क्योंकि टिप यार इंसान का खुद होता है। मेरा अपने जितना ऊपर होता है, अपने ऊपर होता है। वही Guys, मैं ये कह किसी रहा को हूँ। आइडिया हो, कोई अमेरिका वाला बंदा देख रहा हो तो बता सकता है हमें बता कमेंट सकता है। सेक्शन में बिल्कुल कि बता मतलब सकता है। क्या सीन है। हाँ भाई। हाँ। और यार दूसरी बात भाई, वाकई बहुत महंगा था। 8000 का 2 खाने पड़े इसको, सुबह बेचारे ने। और वो भी साइज में छोटा न, हाँ। टेस्ट उसका पानी सारा हाँ। मतलब अजीब ही सारा था। कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि किस तरह इसमें कोई शक और नहीं है। और वाकई में जब पहली दफा जब कोई इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, वो जब जाता है ना, तो वो पहले उधर जाकर मेन्यू देखता है, फिर पाकिस्तानी भाई, रुपीज में कन्वर्ट अभी करता आपको पता है या है इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करता है कि कितने का है उधर पड़ता है। पिज्जा, बर्गर, स्टीक्स, ये चीजें बहुत ज्यादा खाई जाती हैं। हद से ज्यादा ये चीजें खाई जाती हैं। वैसे मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊं ना, इंडिया पाकिस्तान की मैं वैसे आपको बात बता रहा हूं कि यार जो खाना इधर सस्ता मिलता है ना, वो बाहर के देशों वो में नहीं जाकर मिलता। आप खा लो, आपको वो पता जो चल जाएगा 1100 की बिरयानी पाकिस्तानी थी, उससे रुपीस में ज्यादा कितना बिरयानी convert हो डालते जाता हैं। है। हाँ। और 100 रुपए की, जो कि इंडियन रुपीस में 50 रुपए बनते हैं। बिल्कुल। और क्या उसका टेस्ट होता है हम बता नहीं सकते आपको, सीरियसली सच बहुत में। औसम। तो मतलब इस लिहाज से उधर इंडिया में भी उधर तो जो भिंडी भी है ना, हाँ। तो वो भी 400 रुपए की प्लेट हाँ। बनती है, जहाँ इधर आराम से मैं कहता हूँ 10 30-40 बंदा खा ले। सही बात है। 40 रुपए की जो है ना इधर मिलती है। सो गाइस, आप पाकिस्तान में। बताएं आपको कैसी लगी वीडियो। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय। बाय।